ईरान ने अमेरिकी सेना को खदेड़ा। ओमान सागर से भाग खड़े हुए अमेरिकी जंगी जहाज। हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों ने ली शरण। भारत से मदद मांग रहा है अमेरिका। ईरान के सामने अमेरिका की सांसें उखड़ रही हैं। जंग को सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं और अमेरिका को समझ में आ गया है कि यह जंग अब लंबी चलने वाली है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी मार्च का महीना ही शुरू हुआ है और जंग अभी शुरुआती दौर में ही है। उम्मीद है कि यह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। हम सर्दियों की भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यह जंग सितंबर अक्टूबर तक चल सकती है और शायद उससे भी ज्यादा। पेंटागन का यह अनुमान ऐसे ही सामने नहीं आया है। इसके पीछे ईरान की जो ताकत सामने आई है उसे बताया जा रहा है। ईरान ने जिस तरह से पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर पलटकर हमला किया है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ा दी है। अमेरिका की नेवी, जिसे लेकर दावे हो रहे थे कि उसने ईरान को घेर लिया है, वो भाग खड़ी हुई। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अमेरिका ने भारत से भी मदद मांगी है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका को भारत से मदद मांगने की जरूरत पड़ गई। तो ईरान ने जंग से पहले ओमान सागर में डेरा डाले अमेरिका की नेवी को खदेड़ दिया है। पहले अमेरिकी जंगी जहाज ईरान से 300 किलोमीटर की दूरी तक आ गए थे और यहीं से शुरुआती हमले भी किए गए। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से पलटवार शुरू हुआ, अमेरिका की सेना पीछे हटने लगी और अब ईरान ने इसे हिंद महासागर तक धकेल दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी तबाह कर दिया है। उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और अब यह जंग लड़ने के भी काबिल नहीं बचा। अमेरिका की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं कि अब्राहम लिंकन को उसने पीछे हटाया है। अब यह एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर पीछे क्यों हटा, इसे लेकर अमेरिका ने कोई सफाई नहीं दी। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नेवी अब ओमान सागर से पीछे हटकर हिंद महासागर में आ गई है, उससे चिंता भारत की भी बढ़ रही है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कह दिया गया कि अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। वैसे भारत सरकार ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी नेवी का हिंद महासागर से जंग छेड़ना चिंता का कारण तो माना ही जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह ने एक्स पर एक रिपोर्ट साझा की है। यह रिपोर्ट बताती है कि ईरानी हमलों का सामना कर रहा अमेरिकी युद्धपोत भारत के पानी के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। जोरावर ने कहा कि ईरानी मिसाइलों का अमेरिकी नेवी को भारतीय पानी के करीब धकेलना उन हालात में से एक है जिसके लिए अमेरिका ने भारत के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी LEMOA पर साइन किया था। जोरावर दौलत सिंह ने इस पूरे मामले में भारत को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया है कि वॉशिंगटन की तरफ से मौजूदा हालात में दिल्ली पर यूएस इंडिया मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट एक्टिवेट करने का दबाव डाला जा सकता है और ऐसा होने पर अमेरिकी नेवी के एसेट को इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने का मौका मिल जाएगा। इंडिया को अमेरिकी नेवी को अपने जल क्षेत्र में सुरक्षित पनाह उपलब्ध कराने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई में भारत भी एक पार्टी बन जाएगा, यानी ना चाहकर भी भारत इस जंग में शामिल हो जाएगा। अब अमेरिका के ईरान के खिलाफ इस अभियान में अगर भारत अनजाने में भी शामिल होता है तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। यह समय है कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत समझदारी से काम ले। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नेवी को जल क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका के दबाव में सरकार झुक भी सकती है। वैसे जोरावर ने जो सवाल उठाए हैं वो अब सच होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अधिकांश सैन्य बेसों को ईरान ने तबाह कर दिया है। नेटो ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अमेरिका अब भारत से मदद मांग रहा है और इस वक्त अचानक ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी क्रिस्टोफर लंडाउ दिल्ली पहुंच गए हैं और उनका जो पहला बयान सामने आया है वो भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। लंडाउ ने कहा कि अमेरिका, भारत और अन्य देश एक साथ मिलकर ईरान में बदलाव लाने पर काम कर सकते हैं, जिससे एक न्यू नॉर्मल तक पहुंचा जा सके। एक तरफ उन्होंने भारत को इस जंग में शामिल होने का न्योता ही दे दिया। लंडाउ अब इसे लेकर भारत पर दबाव भी बना सकते हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना ने अमेरिका में खौफ भर दिया है।
फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी खुफिया और युद्ध क्षेत्र रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि अब तक अमेरिका के 700 से ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका को और भी मोर्चों पर भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ही अनुमान है कि इस लड़ाई में अब हर दिन $1 अरब खर्च हो रहा है और जो नुकसान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की संपत्तियों को हो रहा है वो अलग है। इस बीच ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला बोला है। ईरान के हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को श्रीलंका के तट पर IRIS डेना पर हमले का बहुत बड़ा पछतावा होगा। आप जानते हैं कि अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के पास IRIS डेना पर पनडुब्बी से हमला किया था। इस युद्धपोत में 130 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 87 की जान चली गई है और 32 लोगों को गंभीर हालत में श्रीलंकन नौसेना ने रेस्क्यू किया है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसके बाद ही ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने बदला लेने की कसम खाई थी। श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर हुए हमले के बाद IRGC ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी थी और इसके फौरन बाद यह हमला किया गया है। IRGC ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना उसके कंट्रोल में होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय संघ के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यहां से इनका जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग लगा दी जाएगी। और इसके बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में जाम सा लग गया है। हजारों की संख्या में जहाज यहां फंस गए हैं। भारत को जो कच्चे तेल की आपूर्ति होती है उसमें से 40% हिस्सा हॉर्मुज के ही जरिए होती है। यानी ये जंग अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। खासतौर पर अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस जंग को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ सप्ताह तक चलने वाली जंग मान रहे थे, अब वो उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। जिस तरह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ही मान लिया है कि जंग 4 महीने या फिर साल भर भी चल सकती है, उसके बाद यह तय है कि भारत को भी अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए विकल्पों की तलाश करनी होगी। वैसे रूस की तरफ से भारत को यह भरोसा दिलाया गया है कि वो जरूरत के वक्त उसका साथ देगा और भारत को जितनी भी जरूरत कच्चे तेल की होगी, रूस उसे वो उपलब्ध कराएगा। फिलहाल जिस तरह से अमेरिका के अधिकारी भारत पहुंचे और मदद मांगने के संकेत दिए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जंग में ईरान के सामने अमेरिका कमजोर पड़ चुका था, जबकि ये वही जंग है जिसे अमेरिका और इजराइल ने ही मिलकर शुरू किया था। लेकिन ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं और इसीलिए वो भारत पर अब इस जंग में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन भारत दूसरे की जंग लड़ेगा, ये मुश्किल दिख रहा है। अभी तक तो भारत ने इस जंग से दूरी ही बनाकर रखी है, क्योंकि ईरान भी भारत के दोस्तों में ही शामिल है। ईरान का चाबहार पोर्ट अभी भी भारत ही ऑपरेट कर रहा है, जो इस जंग में अमेरिका के निशाने पर है। ऐसे में अब भारत का क्या रुख होता है? क्या वो अमेरिका के दबाव में आएगा या फिर अपनी नीति पर अडिग रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।